नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और केस स्टडी के साथ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच को और डीपली सीखेंगे। आइए, यहाँ पे एक केस स्टडी है आईटी से रिलेटेड। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच जो सिस्टमेटिक फॉल्ट डायग्नोसिस के जरिए हम करते हैं, तो हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो फील्ड आईटी का हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, किसी भी फील्ड में हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड आज मेरा सेकंड केस स्टडी है। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको किस तरह से सॉल्व किया गया। यहाँ पे मैंने एक नेटवर्किंग का पिक्चर बनाई है। पिक्चर क्या है इसमें कि एक हमारा ERP सर्वर है और यहाँ पे एक नेटवर्क डी लिंक स्विच है 16 पोर्ट का, जिसके जरिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पीसी में नेटवर्किंग के लिए केबलिंग गई हुई है, लैन केबल गई हुई है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये है कि जो ERP सर्वर का एप्लीकेशन है वो अदर डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में रन नहीं करनी है। प्रैक्टिस करी क्या? बैड प्रैक्टिस क्या करी ERP सर्वर में? भाई इस किसी भी सिस्टम पे ERP नहीं रन नहीं कर रही है। उस नेटवर्किंग के आइकॉन पे एक येलो कलर का अलार्म आया हुआ था। उसने देखा कि भाई इस पे नेट नहीं आ रहा है इस सर्वर पे, इसकी वजह से सर्वर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पीसी पे ERP नहीं चल रही। उसकी इसकी वजह से कारण क्या ढूंढा कि नेट की वजह से, नेटवर्किंग को कंफर्म हो रहा था कि कौन सी वायर किस पीसी की जा रही है। वायर को, केबल को निकालना स्टार्ट किया, डालना स्टार्ट किया, निकालना, डालना स्टार्ट। ये क्या कर रहे हो? वो कह रहे, उन्होंने कहा कि भाई इस पीसी पे ये एरर आ रहा है सर्वर के, जिसकी वजह से ERP नहीं चल रही है। तो मैंने कहा सर ये तो बैड प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रॉब्लम इस सर्वर के नेटवर्किंग की दिक्कत आ रही है, आप तो इस तरह से केबलिंग निकाल के अदर डिपार्टमेंट के भी नेटवर्क को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा मुझे काम है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसको करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है नेटवर्किंग के यहाँ पे। अब मैंने इसकी केबल की ड्रेसिंग चेक करी। चेक करने के बाद पता लगा मेरे को कि 11 नंबर पे कनेक्ट हुई पड़ी है केबल, डी लिंक के 11 नंबर पे कनेक्ट हो रही है। और फिर मैंने देखा कि ये 11 नंबर पे कनेक्ट होने के बाद क्या मेरा यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है? 11 नंबर पे यहाँ पे लाइट क्या ब्लिंक कर रही है? तो मेरे को पाया कि हाँ, यस, 11 नंबर पे मेरा ये लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा रूट क्लियर है। अब मैंने इसके पीसी के नेटवर्किंग में ओपन करके देखा। देखने के बाद पता लगा कि ये कुछ अपडेट मांग रहा था। तो उसको मैंने फॉल्ट डायग्नोसिस में डाल के चेक किया। चेक करने के बाद वो उसने फिक्स करने के लिए मांगा। फिक्स करने के लिए मैंने उसको क्लिक किया, फिक्स। तो मेरी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी और ये येलो मार्क यहाँ शो कर रहा था, अब ये क्लियर हो गया और मेरा नेट चलने लग गया। मैंने ERP की प्रॉब्लम को यहाँ के लिए शॉर्ट आउट कर दिया। ERP की ये प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट होगी, लेकिन इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो 2 डिपार्टमेंट थे जिस पे ERP का कोई लेना देना नहीं था, जब वो IT पर्सन ने केबलिंग निकाली तो ये 2 डिपार्टमेंट के पीसी ने काम करना बंद कर दिया। अब उन्होंने IT पर्सन को रिक्वेस्ट करी, सर हमारे पीसी में नेटवर्किंग नहीं आ रही। यार हमने इस तरह से बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे कि हमने केबलिंग को निकाला और उसकी वजह से देखिए अदर डिपार्टमेंट की, यहाँ पे जबकि ERP का कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे उनकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये ब्रेक प्रैक्टिस ना करके हम अगर सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं तो शायद हम और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। तब ट्रैक करने के बाद पता लगा कि जो हमारा 3 नंबर
और 5 नंबर की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। 3 नंबर पे और 5 नंबर पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रखी थी। मैंने वो प्रॉपर अंदर स्लॉट के अंदर प्रॉपर लगी नहीं हुई थी। फिर मैंने उसको प्रॉपर बाहर निकाल के वापस लगाया तो मेरी 3 नंबर की लाइट ब्लिंक करने लग गई। ऐसे ही फिर मैंने 5 नंबर का देखा, 5 नंबर की भी मैंने देखा कि वो भी प्रॉपर स्लॉट में नहीं लगी हुई थी। उसको भी निकाल के प्रॉपर ढंग से लगाया तो मेरी 5 नंबर की लाइट भी ब्लिंक करने लग गई। अब ये लाइट सारी लाइटें ब्लिंक करने लग गई डीलिंक की। तब मैंने जाके क्यूसी क्वालिटी डिपार्टमेंट और लैब से पता किया तो पता लगा कि उनका सिस्टम भी ठीक हो गया, तो वो भी शॉर्ट आउट हो गई। तो कहने का पर्पस क्या था कि हमारे को ये सीक्वेंस नहीं भूलना चाहिए। डिसिप्लिन अप्रोच किसी चीज को बोलते हैं। जब हमने एक पता लग गया कि हमारे को इस स्टेप से चलना है तो इसी स्टेप से चलना है। अगर हमने एक भी स्टेप बाईपास कर दिया, 4 में से एक भी बाईपास कर दिया हमने, या मतलब या तो कारण का पता नहीं लगाया और डायग्नोसिस का पहचान नहीं करी और सीधा रेक्टिफिकेशन पे चले गए। प्रॉब्लम से रेक्टिफिकेशन, या प्रॉब्लम फिर कोज का पता लगाया, उसको डायग्नोसिस नहीं किया और सीधा रेक्टिफिकेशन पे चले गए, तो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, समस्या मेरी बढ़ जाएंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी एक परेशान हो रहा, हो सकता है कि और भी लोग परेशान हो। तो इस तरह से हमें कार्य नहीं करना। हमेशा हमें सिस्टमैटिक मेंटेनेंस, सिस्टमैटिक फॉल्ट डायग्नोस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपको मेरा ये केस स्टडी 2 कैसा लगा, इसके बारे में कृपया मेरे को कमेंट्स करके बताना। और भी मैं केस स्टडी इस तरह से लाऊंगा। अभी ये मेरे छोटे छोटे केस स्टडी हैं, आगे चल के हम एक प्रोजेक्ट फॉल्ट फाइंडिंग के प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, जिसमें हम मशीन की पीएलसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे और उसको सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए सॉल्व करेंगे। अभी जो मेरा सेकंड वीडियो था उसमें मेरे को कुछ फीडबैक मिली कि सर आप सारा मेंटेनेंस पे ना बता के कुछ अदर इंडस्ट्री के टूल्स के बारे में बताएं, जानकारी दें, ताकि हमारे को अदर डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ की नॉलेज बढ़े। खासकर जो फ्रेशर हैं उनको ये जानकारी मिले, इसको जानकारी को लेकर काम को अच्छे से कर सके और अपने कैरियर ग्रोथ को और बढ़ा सके। तो मैं उनके सजेशन को मानता हूँ और मेरे नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के क्वालिटी टूल्स, सिस्टमैटिक फॉल्ट डायग्नोसिस, क्वालिटी सर्कल, 7QC टूल्स, रूट कॉज एनालाइज, इस तरह के मैं वीडियो लाऊंगा जिसके जरिए हम टूल्स को समझेंगे और उसको किस तरह से यूज किया जाता है वो देखेंगे। धन्यवाद।